जगत भैया, जगत दीदी, जगत भाभी, इन तीनों की कंट्रोवर्सी चल रही थी। बीच में बहुत दिन पहले से ही सरिता जेठू भाई इन्वॉल्व थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ हमें भी नहीं पता लगा। लेकिन पता करना पड़ता है क्योंकि हम आपसे रूबरू होने के लिए आते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले लाइक कर लीजिएगा, है ना। लाइक मांगना हमारा फर्ज बनता है क्योंकि हमारा भी हक है जी आप लोगों पे। तो हुआ यूं कि सरिता जेठू भाई एक दिन वीडियो डाले थे। वो वीडियो हमने देखा था, 2-3 दिन की बात है, अभी की ताजी बात नहीं। और एक कम्युनिटी भी डाले हुए थे, उनमें साफ साफ लग रहा था वो जगत जीजी के लिए डाले थे। क्योंकि जितना भी हुआ अब उनको देखा नहीं जा रहा था, लेकिन पब्लिक की भावनाओं को उन्होंने समझ नहीं पाया। क्योंकि पब्लिक में एक आक्रोश उठा हुआ है जिसके लिए वो सरिता जेठू भाई खड़े हुए थे कि उनको हम अपने लाइव में बुलाएंगे, पब्लिक से माफी मंगवाएंगे और अपने पैनल पे लाइव में मंगवाएंगे। वीडियो में भी उनका कहना यही हुआ था। आप लोगों की क्या राय है इस पे? पब्लिक इस कदर भड़की, अब क्यों भड़की यहाँ पे समझना पड़ेगा आप लोगों को। सरिता जेठू भाई आपको भी समझना चाहिए पहले ही इन बातों को, क्योंकि सोशल मीडिया छोटी मोटी कोई प्लेटफॉर्म नहीं, छोटी मोटी। यहाँ पे देश विदेश हर जगह से लोग जुड़ते हैं जी। यहाँ तक कि क्या ही बताएं, कहाँ कहाँ से आदमी जुड़ जाते हैं। खैर जुड़े हुए हैं तो सभी मजा ले रहे हैं, क्योंकि ये मजा लेने वाला मसला ही था। लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक में आक्रोश थी जीजी के लिए बहुत ही ज्यादा, और इधर भैया के लिए, जगत भैया के लिए, क्योंकि इन्होंने बीच में राखी के धागा को गंदा कर दिया, कचरा कर दिया, इसलिए बहुत ज्यादा आक्रोश था। और बात रही जीजी को सरिता जेठू भाई आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, किसी से भी जो इस मैटर में पढ़ना चाहते हैं, उनको क्लीन चिट दिलवाना चाहते हैं, उनकी तरफ से माफी मंगवाना चाहते हैं, तो हम एक बात बता दें, जिनको आप अपने पैनल पे बुलवा के माफी मंगवाइएगा पूरी पब्लिक से, उनको एक बात मैं बताते चलूं कि उनका अपना भी पैनल, अपना भी चैनल है ना। तो वो खुद नहीं मांग रही है, खुद एटीट्यूड दिखाती है, घमंड दिखाती है। साफ साफ क्लियर पता लग जाता है वीडियो से और फेस के शकल से, है ना। तो अब आप बीच में आते हैं तो जाहिर सी बात है पब्लिक की आक्रोश आपके ऊपर भड़केगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक बहुत नाराज है। जिस देवी को हम सत नमन करते थे, सर आंखों पे बिठाते थे, और एक शान होता था कि हमारे भारत देश की ऐसी नारी है कि पति के नहीं रहने के बाद फिर भी पति की फोटो चादर में छाप के और सोती थी, जैसे लगता था कि सच में पति बगल में सोए हुए हैं। 2 बूंद आंसू गिर जाते थे। लेकिन अचानक से क्या हो गया, पब्लिक क्यों उलट गई, इस चीज को आपको समझना चाहिए था। इस चीज को धीरे धीरे खुद वो ही कुछ ऐसा काम करेगी, तभी पब्लिक बदल सकती है, पब्लिक को तरस आ सकता है। इस बीच आप अपने तरफ से अगर प्रयास करते हैं तो आपकी प्रयास नाकामयाबी होगी, क्योंकि पब्लिक को अब जो समझने का था पब्लिक अब समझ चुकी है। पूरी पब्लिक की आंख खुल चुकी है। कहीं ना कहीं आप लोग सब मिलके आप पे जो पब्लिक भड़की है, इसीलिए भड़क गई कि अब तक जो हुआ है मसला, सच्चाई कम और डॉलर छापने का मसला ज्यादा चला है। तो आप जो फिर से इसमें इन्वॉल्व होना चाहे, पब्लिक को यही लगा कि आप फिर से इस चीज पे डॉलर छापना चाह रहे हैं, इसलिए पब्लिक आपके ऊपर भड़की है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिसका मैटर उनका पैनल है, वो अपने पैनल से अगर छीछा लेदर करती है, राखी के कचरे धागे को तार आपके पैनल से नहीं किया गया भाई साहब, सरिता जी, है ना। मेरी बातें बुरी लगेगी लेकिन सच्चाई यही है, पब्लिक की मांग यही है। पब्लिक की मोमेंट को देखा कीजिए, और राखी के धागे को जब तार कचरा किया गया है, तो उस चीज के लिए माफी उनको अब उसी चैनल से मांगा जाएगा, उसी पैनल से मांगा जाएगा। इतना ही नहीं, इससे आगे भी जीजी अभी रुकी नहीं है। लेकिन आप जिसके लिए शायद आप भूल रहे हैं, किसके लिए आप माफीनामा का पेपर लगा दिए हैं, कम्युनिटी लगा दिए हैं, वीडियो लगा दिए हैं, किसके लिए? पब्लिक नाराज बिल्कुल है, बिल्कुल उन पे नाराज है। वो कुछ दिन कमेंट बॉक्स करके काम करती रहेंगी। देखते देखते, जैसे आज की वीडियो से थोड़ा तरस आया था बेटी के लिए, बच्ची बोल रही थी हमें पापा का याद आता है, वैसे करते करते दिन बीतते जाएंगे, लोग पीछे वाले घाव को भूल जाएंगे, मरहम भर जाएगा। ऐसा कुछ कर गुजरेगी फिर से जीजी, तो लोगों का विश्वास जमेगा, फिर से उनकी वीडियो पे लोग
प्यार देने लगेंगे। प्यार तो हालांकि अभी आ ही रहा है, कमेंट बॉक्स बंद है। कमेंट बॉक्स बंद होने का आप समझ सकते हैं, छोटी मोटी बात नहीं है। कमेंट बॉक्स ऐसे लोग नहीं करते हैं शौक से, बड़ी मजबूरी में कमेंट बॉक्स करना पड़ता है। जब सारे के सारे निगेटिविटी फैलाने लगते हैं ना, तब जाके कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट बॉक्स बंद होता है। पहले उनका कमेंट बॉक्स बंद नहीं होता था। इस पे पब्लिक का कहना था कि वो गलत कमेंट को डिलीट कर देती है, पहले से ही तैयारी किया हुआ रहता है। लेकिन नहीं, पहले पब्लिक से लेके बड़े बड़े सुपरस्टार उनको सर आंखों पे रखते थे, क्योंकि देखने से वो कहीं से भी गलत नहीं लगती थी। शायद ये भांडा फोड़ नहीं होता तो कोई लोग कुछ भी नहीं जानते, उनकी पूजा होती रहती, कोई कुछ भी नहीं जानता। तो इसलिए अगर सोशल मीडिया पे बने हुए हैं, कोई भी आदमी बने हुए हैं, तो अपनी जिस तरह से हर चीज सोशल मीडिया पे ला करके रखते हैं, अन्यथा ला करके मत रखिए। जो लोग ये कहते हैं ना कि हर किसके साथ क्या नहीं होता है, तो पर्दे के पीछे होता होगा। हम जैसे पब्लिक के साथ नहीं होता है। हम लोग राखी के धागा को, भाई बहन के रिश्ता को पवित्र मानते हैं। हम लोग गंदे नजर से नहीं देखते हैं। तो इस चीज को सहन करना हमारे पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत नामुमकिन है। इस चीज को आप लोग बड़े बड़े क्रिएटर बड़े हल्के से ले लेते हैं। सरिता जेठू भाई, आप कहीं ना कहीं समझदार थे। आप जो ये काम किया है इसलिए पब्लिक उलट गई, और हमें भी थोड़ा सा लगने लगा कि आप भी उसी सो कॉल्ड ब्लॉगर में से आने लगे कि बस डॉलर का महत्व देते हैं, व्यूज का महत्व देते हैं। मान सम्मान एक बार चली जाए ना तो बनना बहुत मुश्किल होता है, और मान सम्मान एक बार जब बन जाता है ना तो समझ लीजिए कि आपके ऐसा भगवान दुनिया में कोई नहीं है। अब तक जो आपने किया था ना, आपकी मान सम्मान थी, इज्जत थी, छोटे से लेकर के बड़े क्रिएटर तक में। लेकिन इधर जो एक कम्युनिटी पोस्ट और वीडियो जो आप बना दिया, हालांकि वीडियो इन्होंने डिलीट कर दी है। तो चलिए, सुबह का भूला जब शाम को घर लौट के आ जाए उसे भूला नहीं कहते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, आने वाले दिन आगे कभी भी इस मैटर में आप अपने तरफ से पहल मत कीजिए। हाँ, वो पहल करने के लिए तैयार है तो पूरी पब्लिक उनके साथ में है। वो माफी मांगने के लिए तैयार है तो पब्लिक उनके साथ में है। अब माफी किससे कहाँ क्या मांगना है वो खुद वो तय करेगी, क्योंकि राखी के धागा को कचरा करने के लिए किसी से पूछा नहीं गया है, किसी से सलाह नहीं लिया गया है कि हम अपने भाई को राखी बांध रहे हैं। किसी से पूछ के नहीं बंधवाया गया था। अपने मन से राखी भी बांधा जाता है, अपने मन से हर कुछ किया जाता है। इसलिए उनको अपने मन से माफी मांगना होगा। पब्लिक कहने भी अब नहीं जाएगी। पब्लिक हर कुछ समझ चुकी है। पब्लिक को अब जरूरत नहीं है उनको कहने का न सुनने का। हम लोग भी सोशल मीडिया पे ही रहते हैं, देखते हैं माहौल क्या, माहौल के हिसाब से काम करते हैं। जी नमस्कार। हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, न ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। जी, अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।